सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। नाम लोकेश नॉन न्यू सीड से। आज हमें ग्राम पाटपाला में ताइवान रेड लेडी पपीता के बगीचे में लगाने का समय हम ये देखेंगे कि लगाने का समय हर जगह अलग अलग हो सकता है। 15 फरवरी से लेके अप्रैल मई तक हम इसको प्लांटेशन कर सकते हैं। उपयुक्त तो भूमि 6.5 to 7 जो pH हो, जिस जमीन का काली दोमट हर जगह में हम कर सकते हैं। जलवायु और तापमान, इसको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। एक 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर वाला माहौल चाहिए और अधिक जल भराव वाला माहौल इसको नहीं चाहिए। खेत की तैयारी हम इसको सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पे हकाई करके ग्रीन मैन्यूरिंग करेंगे, हरी खाद करेंगे। उसके 40 से 45 दिन बाद उसको अंदर ही दबा के, उसके बाद अच्छे से प्लाऊ वगैरह करके, हकाई जुताई करके, बेड बना के, बेड प्रिपरेशन करके, हम ड्रिप डाल के, मल्चिंग करके उसके बाद प्लांटेशन करेंगे। प्रति एकड़ पौधे हम अलग अलग भूमि के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे हम 8x6 लेते हैं तो 900 प्लांट, 900 से 1000 प्लांट हम 1 एकड़ में बिठा सकते हैं। बेसल डोज में हम यहाँ पे जैसे NPK हो गया, सुपर हो गया, सबसे पहले जो मुख्य है गोबर की खाद हो गया, भरपूर प्रचुर मात्रा में 1 एकड़ में 4 से 5 ट्राली गोबर की खाद, NPK, सुपर, पोटास, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और उसके साथ हम ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, राइजोबियम कल्चर ये ले सकते हैं। बेड तैयार, उसके बाद हम बेड प्रिपरेशन करेंगे। हम ये देखेंगे कि बेड हमें चौड़ा और ज़मीन से 1.5 से 2 फीट ऊंचा बनाना चाहिए, और जो उसकी चौड़ाई है वो 4 से 5 फीट की रखनी है। ड्रिप इरिगेशन में हम पौधा है, जैसे ये हमने पौधा ट्रांसप्लांट किया है तो इसके आइट साइड 2 ड्रिप लगानी है हमको, और बेड हमारा बड़ा होना चाहिए। और फ्लड इरिगेशन के लिए हमारे पास जगह होनी चाहिए ताकि हम उसको ज़रूरत होने पर फ्लड इरिगेशन से हम पानी पिला सके। पौधे की रुपाई, हमें जो हमारा बेड बना है, बेड में थोड़ा हमें होल करना है, वहाँ पे थोड़ा नमी होनी चाहिए। वहाँ पे जो थैली में है तो थैली को क्रैक करके धीरे से निकालना है और उसको वहाँ पे होल करके उसको थोड़ा दबाना है। सिंचाई हम ज़मीन के ऊपर है कि थोड़ा सा क्रैकिंग आए उसके बाद हमें करनी है। हमें ज़मीन को ज़्यादा क्रैकिंग तनाव नहीं देना है। जितनी सिंचाई होगी उतना फ्रूट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। खरपतवार, हमें यहाँ पे खरपतवार नाशक वीडिसाइड नहीं डालना है, उसका स्प्रे नहीं करना है। हमें यहाँ पे हाथ से वीडिंग करना है, हाथ से घास निकलवाना है और वो घास को उसी ज़मीन पर रख देना है। स्प्रे शेड्यूल में हम ये रखेंगे कि जैसे छोटा पौधा है तो इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड ये हमें टाइम टू टाइम लेते रहना है। और फ्रूटिंग के टाइम हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि फंजीसाइड हमें हर 15 दिन में फंजीसाइड लेना है। उसके साथ हमें नीम ऑयल हम अल्टरनेट 15 दिन में ले सकते हैं। उसके बाद जैसे बड़ा फ्रूट होता है तो हम फंजीसाइड में अच्छे फंजीसाइड जैसे कैब्रियोटॉप है, मेलोडी है, ये हम हर 15 दिन में इसको स्प्रे में दे सकते हैं। फर्टिलाइजर शेड्यूल में हमें ये करना है कि जैसे बेसल में जो हमने एक बार डाल दिया उसके हर महीने हमें बुरकाव करना है बेसल का। उसमें हमें NPK 12-32-16 आता है वो लेना है। और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम NPK जो ग्रेड आती है, चिलेटेड ग्रेड आती है, वो चलाना है। उसके बाद हमें कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम और बोरान हर 15 दिन, 10 से 15 दिन में कैल्शियम बोरान हमें चलाना है। और उसके साथ साथ हर मंथ में हमें फ्लड बुरकाव करना है फर्टिलाइज़र का। उसमें हम मैग्नीशियम ले सकते हैं, DAP ले सकते हैं, पोटास ले सकते हैं, सुपर ले सकते हैं। ये अलग अलग मिक्स करके अलग अलग टाइम हमें बुरकाव करना है। और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हमें जैसे NPK हो गया जो चिलेटेड नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है, वो चीज़ें डालना है। उसके साथ साथ हम उसमें बैक्टीरिया भी ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे फास्फोरस है, पोटास है, चिलेटेड इरिगेशन हम उसके माध्यम से थोड़ा थोड़ा उसको जो अनुसार उसको जो लग रहा है वो उसको हम दे सकते हैं। पौधे का लाइफ साइकिल, पौधा जैसे हमने प्लांटेशन किया तो 7 महीने में वो फल देने लगता है और इसका लाइफ ड्यूरेशन 2 साल का रहता है। 2 साल तक ये फल देने की कैपेबिलिटी इसकी रहती है। बाजार भाव मार्केट के ऊपर है। यदि हमारा फल सितंबर से नवंबर के बीच आता है तो यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा भाव मिलने के चांसेस रहते हैं।
लागत ये है कि हमें यहाँ पे जैसे प्लांट है 1000 प्लांट बैठता है, 20 रुपए के हिसाब से भी हम मानते हैं, तो 20 रुपए पर पौधे के हिसाब से हमारा प्लांट का कॉस्ट हो गया। उसके बाद हमारा फर्टिगेशन हो गया, ज़मीन का ये हो गया। हम पर प्लांट 50 से 60 रुपए पर प्लांट हम इसका खर्चा मानते हैं। उत्पादन में जहाँ जो जैसा कल्टीवेशन करता है, यहाँ पे 30 किलो से लेके 150 किलो तक फ्रूट लोड आता है। अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग फार्मर्स होते हैं जो कि उसको किस तरीके से केयर कर रहे हैं, किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। तो 30 किलो से लेके 150 किलो तक फ्रूट लोड रहता है। मुनाफा यहाँ पे मुनाफा भी मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी एक पौधा जैसे 50 से 60 रुपए खर्च रहता है। तो यदि अपन एक एवरेज माने कि 50 से 60 किलो फ्रूट रहता है और 20 किलो भी माने तो 60 kg का 1200 रुपये पर प्लांट होता है।